जय राम, जय जय राम ओ श्री राम, जय राम, जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, राम भक्त साथियों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान, कर्म, सत्संग और भक्ति की इस मंदाकिनी में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुझसे जुड़ने के लिए मैं अपना आभार आपके लिए प्रदर्शित करती हूँ। अब 42वें एपिसोड में हम देखते हैं कि जो श्री राम लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे कि जिस विषय में कुछ सोचा ना गया हो वही दैव का विधान है और ये दैव के विधान से ही मुझे वनवास में जाना पड़ रहा है। तुम तो देव को और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो लक्ष्मण। तो इस पर जब राम जी ऐसे कह रहे थे तो लक्ष्मण सिर झुकाए हुए कुछ सोचते रहे और उनके हृदय में दुख और हर्ष दोनों एक साथ हो रहे थे, क्योंकि श्री राम के अभिषेक में बाधा पड़ रही थी और इसके उपरांत भी श्री राम के मन में धर्म के प्रति दृढ़ता थी। इस सब को देखकर लक्ष्मण जी दोनों प्रकार की भावनाओं से युक्त हो गए। इस प्रकार तदा तु बद्ध्वा भ्रुकुटीं भ्रुवो मध्ये नरऋषभ निश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रोषितः। रामायण जी में इस प्रकार का वर्णन आया है। तब नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में बोहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया तो ऐसा लग रहा था कि बिल में बैठा हुआ कोई महान भयंकर सर्प रोष से फुफकार रहा हो। तब उन्होंने श्री राम जी को देखते हुए इस प्रकार कहा, धर्म की अवहेलना होने से जगत में विनाश का भय हो जाएगा। इस प्रकार अगर आपकी कोई मान्यता है और इसी के वशीभूत होकर के आप वन में जाना चाहते हैं, वनवास को झेलना चाहते हैं, तो ये सर्वथा अनुचित है, भ्रम मूलक है। ये आपका भ्रम है, क्योंकि असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को आप प्रबल क्यों बता रहे हैं। साधारण मनुष्य के समान इस दैव की, इस भाग्य की इस प्रकार स्तुति और प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। और मेरा तो जहाँ तक मत है, वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में ये रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इसे इस रूप में नहीं ग्रहण कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत अधिक दुख होता है। विक्लवो वीरहीनो यह से देवम अनुवर्तते वीरा संभाविता आत्मानो न देवम पर्युपासते। कि जो कायर है, जिसमें पराक्रम नहीं है, वही दैव पर यानी भाग्य पर भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष उस भाग्य की उपासना नहीं करते। फिर आगे लक्ष्मण जी ने किस प्रकार कहा, समस्त लोकपाल और तीनों लोगों के संपूर्ण प्राणी भी यदि आज श्री राम का राज्याभिषेक होने से मुझे नहीं रोक सकते, फिर केवल ये तो पिताजी की बात ही क्या है। इसके बाद लक्ष्मण जी इस प्रकार बोले, ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है। मैंने सिर्फ आभूषण के लिए धनुष को धारण नहीं किया है। जिन्हें मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उन्हें मैं कदापि नहीं जीवित रहने देना चाहता। अब आप देखिए, मैं मस्तकों के द्वारा इस पृथ्वी को पाट दूंगा, जिसमें चलना फिरना भी कठिन हो जाएगा। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धर्म का दान करने और मित्रों के पालन में संलग्न रही हैं, आपके अभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए महान पराक्रम दिखाएंगी। इधर जब माता कौशल्या ने देखा कि श्री राम पिता की आज्ञा के पालन में दृढ़ हो गए हैं, तो वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी में इस प्रकार राम से बोली, नूनम तु बलवान लोके कृतांते सर्वमादिशन लोके रामाभिरामस्त्वं वनम यत्र गमिष्यसि। कि श्री राम निश्चय ही इस जगत में दैवी यानी भाग्य बहुत बलवान है। उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबके सुख दुख को बनाता है, बिगाड़ता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर के
तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने के लिए बाध्य हो रहा है। पुत्र, जैसे गाय आगे जाते हुए अपने बछड़ों के पीछे पीछे चलती है, वैसे ही तुम भी जहाँ जाओगे मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वहीं चलूंगी। तब श्री राम ने अत्यंत दुख से डूबी हुई अपनी माता को इस प्रकार कहा कि माँ, कैकेयी माँ ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं भी यदि वन को चला जाता हूँ तो ऐसी दिशा में यदि तुम पिताजी का परित्याग कर दोगी तो वो जीवित नहीं रह सकेंगे। जब तक मेरे पिता महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक तुम उनकी सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। तब इस प्रकार राम के कहने पर शुभ कर्मों पर ही अपनी दृष्टि रखने वाली कौशल्या माता के मुंह से इस प्रकार निकल गया, ठीक है पुत्र, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूंगी। तब इस प्रकार दुख में पड़ी हुई माँ को पुनः सांत्वना देने के लिए श्री राम बोले, माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है। स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के स्वामी हैं। जब तक महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने आप को अनाथ नहीं समझना चाहिए। मेरे चले जाने पर उनको पुत्र शोक के कारण कोई कष्ट ना हो तो तुम्हें सावधानी से इस प्रकार का प्रयत्न करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए दारुण शोक करते करते इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। तुम्हें जैसे भी संभव है बूढ़े महाराज के हित की साधना में लगे रहना है। तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई अपने स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर मेरी प्रतीक्षा करो। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या माता के नेत्रों में आंसू छलक आए और वे पुत्र के शोक से पीड़ित होकर श्री राम से इस प्रकार बोली, गच्छ पुत्र त्वमेकाग्रो भद्रं ते अस्तु सदा विभो पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा। पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर के वन को जाओ, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। और फिर जब तुम वन से लौट कर आओगे तब मेरे सारे क्लेश, मेरे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा करके तुम अपने पिता के ऋण से भी उऋण हो जाओगे और मैं भी फिर तुम सुख की नींद सो सकूंगी। फिर आगे वह अपने पुत्र से इस प्रकार बोली, यानि दत्तानि ते अस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वाम अभिरक्षन्तु गुणैः समुदितं सदा। कि तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। विश्वामित्र जी ने जो तुम्हें विशेष अस्त्र प्रदान किए हैं सब तुम उन्हें अपने साथ रखो, वे सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दधि, अक्षत, घृत आदि अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो, इस प्रकार की कामना से कौशल्या जी ने स्वस्ति वाचन, स्वस्ति पाठ कराया। और फिर उसके बाद उन्होंने राम का मस्तक सूंघा और हृदय से लगाकर इस प्रकार कहा, राम, तुम सुखपूर्वक वन को जाओ और जब वहाँ से सकुशल अयोध्या लौटोगे तब मैं तुम्हें देखकर बहुत सुख प्राप्त करूँगी। वन से आकर यहाँ पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन बैठोगे तब मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक देखूंगी। इस प्रकार माँ के चरणों को दबा करके उनको प्रणाम करके माता की मंगल कामना से युक्त होकर के श्री राम सीता जी के महल की ओर चले। जब श्री राम सीता जी के महल की ओर जा रहे थे तो उनका चेहरा कुछ झुका हुआ था। तपस्विनी सीता जी ने अभी तक सारा हाल नहीं सुना था। उनके मन में यह बात समाई हुई थी कि आज मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है। वे देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त होकर के श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर ही रही थी। श्री राम का झुका हुआ मुख देख करके वो कांपने लगी, चिंता से व्याकुल हो गई और अपने पति को निहारने लगी। फिर मंद मंद इस प्रकार बोली, प्रभु, आज ये आपकी कैसी दशा हो रही है? पुष्य नक्षत्र आ गया है और आपके अभिषेक का समय हो चुका है। आप इतने उदास क्यों हैं? मैं देख रही हूँ
चवरों के द्वारा आपकी हवा नहीं की जा रही है, मंगल वचनों से आपकी स्तुति नहीं हो रही है, आपका अभिषेक नहीं हो रहा है, आपके पीछे पीछे चलने वाले लोग भी नहीं हैं, आपके चेहरे पर कोई प्रसन्नता का चिन्ह भी मुझे नहीं दिखता है। तब इस प्रकार विलाप करती हुई सीता को श्री राम ने इस प्रकार कहा कि सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तब कैकेयी ने जो वरदान पहले कभी दिया था उनको याद दिला करके महाराज को धर्म पूर्वक अपने वश में कर लिया है, और अब मैं निर्जन वन में जाने के लिए तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ बातें समझाता हूँ। कभी भरत के समीप मेरी प्रशंसा मत करना, और कभी दूसरे लोगों के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा भी मत करना। तुम सदैव व्रत और उपवास में लगी रहना। अब मैं विशाल वन को चला जाऊंगा तो तुम्हें यही निवास करना होगा। जब श्री राम ने सीता से, विदेह कुमारी सीता से इस प्रकार कहा तो पति के प्रति बहुत मन में प्यार होते हुए भी कुछ कुपित होकर के वो इस प्रकार बोली, भर्तुर भाग्यम तू नार्य का प्राप्नोति पुरुष ऋषभ, अतश्च वाहमादिष्टा वने वस्तव्यम इत्यपि। कि हे श्रेष्ठ, केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आप मुझे वन में ले चलिए। जिस प्रकार मैं अपने पिता के घर में सुखी रहती थी, उसी प्रकार मैं आपके साथ पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। आपके साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचरण करूंगी। छोटे छोटे तालाबों को और सरोवरों को देखूंगी जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित हैं, जिनमें हंस और पक्षी भरे हुए हैं। मैं सुंदर सरोवरों में स्नान करूंगी और मैं आपके साथ बहुत ही आनंद पूर्वक निवास करूंगी। जनक नंदिनी सीता की इस तरह की बातें सुनकर के श्री राम ने फिर कहा कि वन के मार्ग लताओं से और कांटों से भरे रहते हैं। आसपास जल भी नहीं मिलता। वन में दुख ही दुख है। फलों पर आहार करके दिन रात संतोष करना पड़ता है। शक्ति के अनुसार उपवास करने पड़ते हैं। सिर पर जटाओं का भार ढोना पड़ता है। वल्कल वस्त्र धारण करना पड़ता है, क्योंकि वन में रहने की यही शैली है, यही तरीका है। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके यह निर्णय लिया है, क्योंकि वन में कष्ट ही कष्ट है। श्री राम की इस तरह की बातें सुनकर सीता जी का मुंह आंसुओं से भर गया और वो इस प्रकार कहने लगी, त्वया च सह गंतव्यम मया गुरुजन आज्ञया, तद्योगेन मे राम त्यक्तव्यम इहि जीवितम। श्री राम, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं इस जीवन का परित्याग कर दूंगी। प्रियतम, ब्राह्मणों से मुझे ज्ञात हुआ था कि मुझे एक न एक दिन वन में अवश्य वास करना पड़ेगा, इसलिए मैं अब आपके साथ अवश्य चलूंगी। आपके साथ वन में चलना मुझे पहले से ही मन बहुत अच्छा लगता है। यदि मामे दुखितामेवं वनम नेतुं न च इच्छसि, विषम अग्निम जलम वाहमास्ते मृत्यु कारणात्। यदि आप मुझे इस प्रकार दुख में पड़ी हुई अपनी सेविका को वन में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो मैं या तो जहर खा लूंगी, या अग्नि में कूद पड़ूंगी, या जल में डूब जाऊंगी। सीता को इस प्रकार जब श्री राम ने सीता जी को अपने साथ ले जाने से बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, तो फिर कुपित होकर आक्षेप करती हुई इस प्रकार बोली कि मेरे पिता आपको बहुत अधिक वीर समझते थे, परंतु आप तो केवल शरीर से ही पुरुष है, कार्यकलाप से तो स्त्री हैं, और उन्हें कितना दुख होगा जब वो जानेंगे कि आप में तेज और पराक्रम का अभाव है। और फिर आप मुझसे कहते हैं कि भरत की वशवर्ती रहूं, उसकी आज्ञा की पालना करूं, तो ये मैं ना कर सकूंगी, ये सिर्फ आप ही करिए। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो, स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं तो आप ही के साथ चलूंगी। मेरे लिए आपको कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जो भी रूखा सूखा फल फूल मुझे मिलेगा, मैं खाकर संतुष्ट रह लूंगी। और यदि आप मुझे नहीं ले जाते हैं तो मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार सीता की करुणाजनक बातें सुनकर के श्री राम सकते में पड़ गए।
फिर उन्होंने एकाएक ताम परिव्रज्य बाहुभ्याम विसंज्ञामि दुःखिताम् उवाच वचनं राम परिविश्यास्यस्तदा। पिताजी जब दुख के मारे अचेत सी हो रही थी तो श्री राम ने उन्हें दोनों हाथों से संभालकर अपने हृदय पर लगा लिया और सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, मैं वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए पूरी तरह समर्थ हूँ, परंतु मैं तुम्हें वनवासिनी नहीं बनाना चाहता। अब मुझे पिताजी जैसी आज्ञा दे रहे हैं वैसा ही मैं बर्ताव करना चाहता हूँ, यही सनातन धर्म है। तो अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम मेरे साथ वन चलो, मेरी अनुगामिनी बनो सीते, मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो और जो भी कुछ तुम्हारे पास सुंदर सुंदर सामग्रियां हैं, वस्त्र है, आभूषण है, उनको सबको बांट दो। इस प्रकार जब श्री राम ने कहा तो प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त आभूषणों को और वस्तुओं को दान करने में जुट गई। इस तरह से उन लोगों में परस्पर बात हो ही रही थी कि लक्ष्मण वहां पर आ गए और उन्होंने तेजी से श्री राम के दोनों चरणों को पकड़ लिया और फिर बोले, आर्य, आपने सहस्त्रों वन पशुओं और हाथियों से भरे हुए जंगल में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं अब आपका अनुसरण करूंगा और हाथ में धनुष लेकर के आगे आगे चलूंगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने और संपूर्ण लोगों के ऐश्वर्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। भैया देव, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रखने की प्रतिज्ञा की हुई है, फिर आप मुझे साथ चलने से क्यों रोकते हैं। तब महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें इस प्रकार समझाया कि तुम यहाँ पर रह करके कौशल्या और सुमित्रा जी की सेवा करो, पिताश्री की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी ने इस प्रकार कहा कि माता कौशल्या तो अपने आश्रितों का पालन करने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। 1 सहस्त्र गांव उन्हें मिले हुए हैं। वो मेरे जैसे जाने कितने ही मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। आप मुझे अपने साथ ले लीजिए, इससे धर्म की कोई हानि नहीं होगी। फिर आगे लक्ष्मण जी ने राम जी से किस प्रकार कहा, सरल शब्दों में, आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनाम्, कि मैं प्रतिदिन आपके लिए फल फूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली अन्य दूसरी हवन सामग्री इत्यादि जुटाऊंगा। और जब आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे, सोएंगे अथवा जागेंगे, तो मैं हर समय आपका हर कार्य पूर्ण करूंगा। तब श्री राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ माता से आज्ञा ले लो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो दिव्य अस्त्र मिथिलेश नरेश ने मुझे दहेज में दिए थे, उन सबको, जिनको आचार्य देव के यहाँ पर रखा हुआ है, लेकर के शीघ्र ही वापस लौट आओ। तब लक्ष्मण जल्दी से गए और वनवास के लिए निश्चित रूप से वशिष्ठ जी के यहाँ गए और वहाँ पर जाकर के उन्होंने समस्त दिव्य आयुधों को लाकर श्री राम को दिखाया। उसके बाद श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, बहुत अच्छा हुआ, तुमने समस्त दिव्य आयुध अपने साथ में ले लिए हैं। अब आश्रित जनों को मुझे मेरा ये समस्त धन बांटना है और सभी ब्राह्मणों का सत्कार करके अब मैं वन को जाऊंगा। मित्रों, यहाँ पर हमारा 42वां एपिसोड पूरा होता है। आप मेरे साथ बने रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कौशल्या में और श्री राम में, लक्ष्मण में क्या वार्ता हुई। इसके लिए आपको 41वां एपिसोड देखना होगा। आप अवश्य क्लिक करें और जानें पूरी वार्ता को, जिसे कि मैंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से संग्रहित किया है। तो मेरे साथ बने रहिए इस मंदाकिनी में। 43वें एपिसोड में हम देखेंगे कि श्री राम लक्ष्मण सहित ब्राह्मणों और ब्रह्मचारियों को और अपने सुहृदजनों को धन का वितरण किस प्रकार करते हैं। फिर पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।